देखिए, पुरअमन मार्च है, बन्नू में हज़ारों लोग निकले हैं अमन के लिए, ये तो सुबह से सब देख रहे थे। लेकिन फिर इस मार्च पर फायरिंग हो गई, ये कंटोनमेंट की तरफ गया, कुछ लोगों ने कंटोनमेंट की तरफ जाकर पथराव शुरू कर दिया, फिर कहा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। एक ये है कि जी कुछ जुलूस के अंदर लोग थे जिनके पास असला था, पहले उन्होंने फायरिंग शुरू की, फिर दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग शुरू की और नतीजतन कुछ लोग भी मारे गए हैं, कुछ ज़ख्मी हुए हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि असल सूरत-ए-हाल क्या है? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एहतजाजी जुलूस हैं, ये कंटोनमेंट की तरफ लेकर जाना कोई अच्छा रवाज नहीं है। आप एहतजाज करते हैं, आप सिविल इदारों से एहतजाज करते हैं, आप अदालतों के बाहर एहतजाज करते हैं, आप और शहर में हर जगह कोई चौक-चौराहा होता है, आप वहाँ पे एहतजाज करते हैं। लेकिन ये एहतजाज के लिए कंटोनमेंट की तरफ जो जाना है, ये कोई पॉजिटिव रवाज नहीं है। देखिए ना 9 मई को भी तनाज़ा तो कंटोनमेंट में जाने का हुआ कि कंटोनमेंट कोई इलाका नहीं है, फौजी छावनियाँ एहतजाज के लिए नहीं है। जब आप फौजी छावनियों में एहतजाज के लिए जाएँगे तो फिर फौज से आपका तसादुम होगा। फौज के पास असला होता है। अब 9 मई के हवाले से सब लोग कहते हैं कि जी अगर कोर कमांडर के घर में घुस गए थे तो वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? रोका क्यों नहीं गया? भई आज आप बन्नू की कंटोनमेंट में घुसने की कोशिश की है तो फिर रोका गया तो आप कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का मौक़िफ़ है कि दूसरी तरफ से फायरिंग हुई है। तो एक महादराई और एक सुबह से तूफ़ान है कि फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है, जुलूस के अंदर से हुई है। कुछ फुटेजेज़ हैं कि जुलूस के अंदर लोगों के पास असला मौजूद था, कुछ फुटेजेज़ हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई है। लेकिन बहरहाल दोन फायरिंग हुई है और कंटोनमेंट की तरफ जाने पर हुई है। मैं समझता हूँ कि ये जो भी कर रहे थे एहतजाज, उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि छावनियों की तरफ जब आप किसी मॉब को लेके जाएँगे, किसी एहतजाजी धरने को, जब आप लोगों को छावनी की तरफ लेके जाएँगे, तो फिर लड़ाई होगी, तनाज़ा होगा, फायरिंग होगी। फिर एक अब क्या करे फ़ौज ने एक दफ़ा 9 मई को अपना कोर कमांडर का घर जला लिया, आईएसआई के दफ़्तर जलवा लिए, कंटोनमेंट जला ली, शोहदा की यादगारें जला ली। आज बन्नू की कंटोनमेंट को भी आग लगवा लेते। फिर कहते हैं जी लोग निकले और उन्होंने बन्नू की कंटोनमेंट को आग लगा दी, फ़ौज के खिलाफ बगावत। आप एक मंज़रनामा देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें फ़ौज इनको ना रोकती, मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूँ कि फ़ौज ने रोका और फ़ौज ने फायरिंग की। हालाँकि अदर साइड ऑफ़ द पिक्चर भी मौजूद है, वो कहते हैं जेयूआईफे और पीटीआई के लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। लेकिन मैं कहता हूँ जी हम उनका मौक़िफ़ ही मान लेते हैं। हम नहीं मानते कि जी ये सियासी जमातों के लोगों ने फायरिंग की है, फिर आप सब कहेंगे कि ये तो फ़ौज की हिमायत करता है और फ़ौज की हिमायत करने वालों को तो कोई अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसलिए आप फ़ौज की हिमायत ना किया करें। भई मैं ये कहता हूँ कि जी मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि जी फ़ौज ने फायरिंग ना करते फायरिंग, हज़ारों लोग कंटोनमेंट में घुस जाते हैं और उसके बाद वो छावनी में कोई किसी जगह को आग लगा देते हैं। कोई किसी जीओसी का घर जला देते हैं, कोई सेक्टर कमांडर का घर जला देते हैं और कोई फौज की छावनी को किसी जगह को आग लगाते हैं। तो फिर क्या होता? फिर आप लोग कहते हैं कि यार छावनी की कोई हिफाज़त ही नहीं, लोग घुसे, किसी ने रोका ही नहीं। लोग अंदर घुसे, उन्होंने आग लगा दी, पथराव किया, मारा। कहाँ थी फौज की सिक्योरिटी? इन्होंने मुल्क की हिफाज़त करनी है, ये अपनी कंटोनमेंट की हिफाज़त तो कर नहीं सकते। तो मुल्क की हिफाज़त क्या करनी है? 9 मई के हवाले से यही हमें कहा जाता है ना कि कहाँ थी फौज? कोर कमांडर के घर के आगे फौज क्यों नहीं मौजूद थी हिफाज़त करने के लिए? भई अगर उस दिन भी कोर कमांडर के घर के आगे फौज मौजूद होती तो लाशें गिर जाती। आज बन्नू कंटोनमेंट के दिफा के लिए फौज मौजूद थी तो फिर लाशें गिर गईं। सोचना तो ये है कि कौन उस मॉब को कंटोनमेंट की तरफ लेके गया? ये क्या रिवाज आप पाकिस्तान में डालना चाहते हैं कि जी छावनियों में जाकर एहतजाज करना है, हमने जर्नैलों के घरों के आगे एहतजाज करना है, तो हम छावनी में घुस जाएँगे। भई जब आप छावनी में घुस जाएँगे तो आगे फौज है वो लड़ेगी। फिर क्या होगा? फिर अपने ही लोग होंगे और अपनी ही फौज होगी आपस में। अब अपने ही लोगों और अपनी फौज के दरमियान तशादुम कराना चाहते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने बन्नू में ये अमन मार्च ऑर्गेनाइज़ किया था, उनकी अच्छी काविश थी, अमन मार्च होना चाहिए। अमन मार्च किसके खिलाफ होगा? अमन मार्च तो टीटीपी के खिलाफ होगा, अमन की दुश्मन तो टीटीपी है और टीटीपी जो है वो धमाके कर रही है, लोगों को अगवा कर रही है। वो गवर्नर केपी के कह रहे हैं ना कि खुद वज़ीर आला केपी के जो है वो भत्ता देता है।
गवर्नर केपी के कह रहे हैं या जज अगवा हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगवा हो रहे हैं, पुलिस वाले अगवा हो रहे हैं। एक पुलिस वाले को अगवा किया, उससे कहा तुम जाके नौकरी से इस्तीफा दे दोगे, उसने नहीं दिया, उसे मार दिया टीटीपी वालों ने। जो कोई भी पाकिस्तान की इदारों की मदद करता है उसको टीटीपी वाले मारते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि कोई समझ होनी चाहिए कि छावनियां तो एहतजाज करने की कोई जगह नहीं है। छावनियों में तो फौज होती है, फौज के पास असला होता है। एक दफा 9 मई को फौज ने असला इस्तेमाल नहीं किया। आज तक हम फौज को ताना देते हैं कि वो आपके कोर कमांडर के घर को आग लगा दी, आपको आपसे हिफाजत ही नहीं हुई। आपके फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर में पथराव हो रहा था, कहाँ थे आप सब? जीएचक्यू के गेट पे लोग पहुंच के आगे से किसी ने गोली नहीं चलाई। ओहो हो, गुजरांवाला कैंटोनमेंट में हमला हो गया, कहाँ थी फौज? भाई फौज अगर उस 9 मई वाले दिन आपने 36 शहरों में फौज की तनसीबात पर हमला किए हैं, आप सोचें 36 शहरों में फौज आगे से रिटेलिएट करती, तो 36 शहरों में लाशें गिरती कि ना गिरती? उस दिन फौज ने रिटेलिएट नहीं किया, खामोश रहा। और हम उस फौज की उस खामोशी को आज भी फौज का जुर्म करार देते हैं। जब भी हम तहरीक इंसाफ वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर सारे कोर कमांडर के घर पहुंच गए तो सिक्योरिटी उस दिन कहाँ थी? लोग जीएचक्यू के गेट पे पहुंच गए तो सिक्योरिटी कहाँ थी? आज सिक्योरिटी फिर बन्नू में मौजूद थी ना। आप छावनी की तरफ बढ़े हैं तो फिर आपको रोक दिया गया है ना। फिर आप रो क्यों रहे हैं? भैया आप छावनियों की तरफ, आप क्या फौज ने हर दफा आपको छावनी में वेलकम करना है और हर दफा आके आप आग लगा देंगे? मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की जो केपी की हुकूमत है, उसको इसकी जिम्मेदारी कबूल करके वजीर आला को वहां पहुंचना चाहिए था। वो क्यों नहीं पहुंचे? लेकिन बहरहाल ये जो है अफसोसनाक वाकया हुआ है और शहरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। केपी में पहले ही अमन अमान का मसला है, ऊपर से वहां पर ऐसे वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक वाकया। फिर आगे बढ़ेंगे।